आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्लास 8 का मैथ है ना, कितना है 7.1। 7.1 का कल जो है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हो चुका था क्या। आज 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन कोई पढ़ सकते तो पढ़ दो, पढ़ दो। देखो हम पढ़ेंगे थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आवाज़ भी आएगा। ये हमारा जो सहयोगी हमारा साथ में है ये भी देख लेगा। जो बच्चे यहाँ के अलावे देख रहे हैं तो हम पढ़ देते हैं। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% है, देखो परसेंटेज जब कभी भी बात आए ना, इतना परसेंट है उतना परसेंट है, इसका मतलब है कि वो कुछ भी अगर होता है दुनिया में तो 100% होता है। क्या होता है? 100%। कुछ भी 100% ज़्यादा नहीं होता है। क्या है कि नहीं? बोलोगे तुमसे हम फीस लेते हैं, था लेते हैं कितना? 100% लेते हैं। यानी 100% बराबर कितना? जो रुपया ले रहे हैं वो रुपया होगा, है ना। तो कुछ भी दुनिया में 100% ज़्यादा कम नहीं होता है। क्या है ना, 100% अगर थोड़ा कम होगा तो जितना कम है उतना परसेंट कम हो रहा है, और जितना ज़्यादा होगा उतना 100% से अधिक नहीं हो सकता। अधिकतम अगर होगा तो कितना होगा? 100%। क्या आधा आधी तो 50 यानी 50%। तो तुम जानते हो कि कोई भी चीज़ कितना होता है? 100% होता है। ठीक है। कुल धन या कुल रुपया अगर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ मान लो कुल धन, कुल धन की बात करें तो कुल धन कितना है? 100%। क्या 100%? अब 100% धन को जितना धन तुम बोल सकते हैं, क्या जितना धन तुम बोल दोगे उतना धन हो जाएगा। बोल रहा है कि 75%। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बच जाता है, इसका मतलब उसके पास कुल कितना धन था? 100% धन था, है ना था। ये अगर 100 था उसके पास कुल, तो उसने खर्च कितना किया? देखो तो 75% खर्च किया है। अगर 100 में से 75% हम खर्च कर दिए तो मेरे पास कितना बचा है? 25%। ये क्या है? परसेंटेज की बात है। ये क्या है? परसेंटेज है। तो 100 में 75% खर्च किया तो मेरे पास कितना बचा? 25%। ये तो हमको आसानी से पता चल गया। अब बोल रहा है कि जो 25% ये देख रहे हैं बचा हुआ धन, ये क्या है? बचा हुआ धन। बचा हुआ धन था रे, रुपया था, यानी बचा हुआ रुपया। क्या बचा हुआ रुपया? बचा हुआ रुपया कितना है? 25%। और अगर इसका केस में वैल्यू बोलोगे, परसेंटेज में बोल रहा है कि उसके पास 25% बचा। क्या 25% बचा। और अगर वही रुपया में बात करोगे तो रुपया में उसके पास कितना बचा है? 600 रुपया। 600 रुपया है ना। अगर खर्च करने के बाद 75% खर्च कर दिया तो उसके बाद 600 रुपया बचा, है ना। बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे, यही ना बोल रहा है। तो अब देख लो कि 25% का बराबर बचा हुआ धन है मेरे पास। 25% बराबर कितना हो गया मेरे पास? 25% बराबर कितना हो गया? 600। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 25% बराबर 600 करो। यहां से जब परसेंटेज उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा? डबल जीरो इधर आ जाएगा। आ गया। 25 से इसमें भाग दो, 5 से भाग दो, 5 5 है 25 और 12 पंचे 60। अब देखो 5 से फिर 120 कटाओ, 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, 5 चौका 20, एक जीरो यहाँ भी कटेगा ना, तो डबल जीरो, यानी कि 2400 रुपये उसके पास थे, यही ना। यानी कुल 100 बराबर कितना था? 100% बराबर कितना रुपया था? 2400 रुपया। उसने खर्च कितना किया? 75%। बचाया कितना? 25%। तो अब बोल रहा है कुल धन कितना था, ये पूछ रहा है। तो 100% बराबर कितना था? 2400। ठीक है, निकल गया। 100% बराबर कितना रुपया था? 2400 रुपया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। देखो अभी तुम जान रही थी कि कुछ भी कितना होता है? 100% होता है ना। इसको उतार लेगे क्या? उतार लोगे, ठीक है, वही वीडियो से उतार लेना। क्या वो सिस्टम करेगा, तुम्हारा सर जी कर देगा क्या? चलो देखो 100% कुछ भी होता है ना। देखो हमारे पास कितना है? 100%। मान लिया कुछ भी कितना है? 100% हमारे पास है।
ये है हमारा पास प्लस में, है ना, कुल होता है 100% है, मान लिया प्लस में 100% हमारे पास है। अब बोल रहा है कि किसी शहर में 60% व्यक्ति, ये क्या है, जनसंख्या है, क्या है, जनसंख्या मतलब कि आबादी, क्या, जनसंख्या माना आबादी, 100% आबादी है, 100% आबादी में से 60% क्रिकेट खेल रहा है, क्या, 60% क्रिकेट खेलता है, तो 60% क्रिकेट वाला हो गया। उसके बाद बोल रहा है 30% फुटबॉल खेलता है, तो चलो 30% और निकाल दिए जो कि फुटबॉल खेल रहा है। अब देखो 100% हमारे पास पूरा था, तुमको बताएं कि कहीं भी कितना हो जनसंख्या हो, जैसे कि 5000 जनसंख्या है, 100% बराबर 5000। हमारे गांव की जनसंख्या मान लो कि 25,000 अगर है, तो 100% बराबर 25,000 है कि नहीं। कुल जनसंख्या कितना है, 25,000 है, कुल परसेंटेज उसका कितना है, 100 है। मान लो कि 5000 कल दिन मर गया, क्या हो गया, कल कोई ऐसा हुआ कांड कि मर गया 5000, या तो गांव छोड़ के बाहर चला गया, कल कोई कारणवश कलश यात्रा निकला या कुछ निकला, उसमें से 5000 लोग जो है गंगा नहाने बाहर चला गया यहाँ से, ठीक है। या मान लो कि था कि बहुत दूर से तीर्थ यात्रा करके आओगे तब वही कलश यात्रा भर सकता है, में हिस्सा ले सकता है। 5000 आदमी क्या हो गया, निकल गया। कितना परसेंट आदमी गाँव से बाहर गया, मान लो कि 10% गया अगर, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 5000, और जो 90% बचा वो क्या हो जाएगा, 90% बराबर 2000, है ना। जो बच गया गांव में, वो जो बचा हुआ परसेंटेज होगा उसका भी हिस्सा हो जाएगा, और जो बाहर गया तो जो बाहर गया उसका हिस्सा जो कुछ परसेंटेज होगा उसका हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह 100% कुछ भी होता है 100% होता है, उसमें 60% क्रिकेट खेल रहा है और ये क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो ये है फुटबॉल वाला आदमी, और ये कौन सा है, क्रिकेट खेलने वाला, है ना। ये क्रिकेट खेल रहा है और ये क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। अन्य खेल माने क्या, जैसे कि मान लो तुम लोग में से सबसे बढ़िया खेल तुमको क्या लगता है, बताओ। क्रिकेट किसी को, और किसी को कबड्डी और कैरम बोर्ड। तो इस तरह अन्य खेल, जैसे देखो तुम लोग में से जितना बच्चा था कुछ क्रिकेट खेल रहा था और कुछ फुटबॉल खेल रहा था, ठीक। बाकी जो बच गए उसमें से कुछ ये खेल रहा है, क्या बोल रहे हो, कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्या बोला, क्रिकेट तो खेलने वाला अलग करिए दिए, क्रिकेट खेलने वाला था कितना 60%, और उसमें से जो फुटबॉल खेल रहा है वो कितना था 30%, और बाकी जो बचा वो क्या खेल रहा था, कैरम बोर्ड। तो हम बताते हैं क्रिकेट वाला इतना है, फुटबॉल वाला इतना है, तो बचा कितना था हमारे पास, हमारे पास कुल मिलाकर के 100% था ना, उसमें से 60% माइनस कर देंगे किसका, फुटबॉल वाला का, यही ना, उसके क्रिकेट वाला का, और 30% जो है माइनस कर देंगे किसका, फुटबॉल वाला का। बचा कितना मेरे पास, परसेंटेज की बात करें तो 0, 6 3 9 घटा देंगे तो 1, यही ना, यानी 10% हमारे पास कुल बचा हुआ है। तो 10% क्या होगा, अन्य खेल खेलने वाला, क्या 10% क्या हो जाएगा, अन्य खेल, क्या अन्य खेल खेलने वाला। ये अन्य खेल खेल रहा है, अन्य खेल माना कि कुछ कुछ खेल खेल रहा है। जैसे कभी कोई उसमें है कि ज़्यादा जनसंख्या नहीं था इसीलिए निकाल पाना आसान नहीं हुआ, इसीलिए अलग लिख दिया कि कुछ कुछ 2 गो हो सकता है कि कबड्डी खेल रहा है, उसमें 50 गो हो सकता है कि कैरम बोर्ड खेल रहा हो, है। लेकिन 2 गो कबड्डी में कितना सदस्य का जरूरत होता है, कम से कम कबड्डी में 9, तो 2 गो आदमी मान लो क्या खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, ठीक है। और बाकी जो है कुछ कुछ ऐसे खेल रहे थे, तो उसमें से ये 10% है जो कि अन्य खेल खेलने वाला है, ठीक है। तो अब हम बोल रहा है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है अन्य खेल खेलने वाले थे 10%। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते, कितने प्रतिशत, तो निकालिए दिए 10%, क्या परसेंटेज में पूछेगा तो 60% क्रिकेट और 30% फुटबॉल, 60 30 90% है दोनों खेल मिलाकर के खेलने वाला। 100% मेरे पास कुल आदमी था, कुल में से 90% यही दोनों खेल खेल रहा है, तो बचा कि 10% अन्य खेल खेलने वाला हुआ, ठीक है। तो तुम्हारा एक आंसर हो गया कि 10% आदमी है जो कि अन्य खेल खेलता है, ठीक है, जो यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद देखो क्या है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, क्या है 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालिए। तो मान लो कुल 100% बराबर कितना दिया है हमको, 100% बराबर
50 लाख, यही ना है। मान लो 100% बराबर कितना है 50 लाख। तो 1% बराबर क्या होगा, पहले 1% बराबर निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर 50 लाख, तो 1% बराबर लाख को तुम क्या करो, मतलब पूरा संख्या में लिख लो, क्या पूरा अंकों में लिख लेते हैं। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख को अगर तुम लिखोगे 50 लाख हो गया, ये 50 लाख। 50 लाख आदमी था जो 100% बराबर था। 1% का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर इसमें 100 से भाग दे देंगे तो 1% का निकल जाएगा ना। तो 100% बराबर क्या है 50 लाख, ये ना है। तब इसको कटा लेते हैं। अब यहाँ से तुम 2 शून्य हटाओ, 2 शून्य हटाओ, तो यहाँ पे 2 शून्य हट जाएगा, हट गया ना। अब देखो 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर हो गया 50,000, यही ना 50,000, क्या 50,000। 1% बराबर 50,000 आदमी क्या है 50,000 और 100% बराबर 50 लाख, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, देखो क्या बोल रहा है सब खेल खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए। अब सब खेल कितना कितना खेल रहा है, जैसे कि मान लो क्रिकेट वाला कितना 60% खेल रहा था, इसको हम 60% से गुना कर देंगे। 1% बराबर इतना, क्रिकेट बराबर कितना, क्रिकेट के लिए 50,000 गुना कितना हो जाएगा 60, यही ना। तो कितना हो जाएगा 60 गुना करोगे तो इससे 56 30, 56 30, 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 30 लाख। कितना 30 लाख आदमी जो है क्या खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद 30% आदमी फुटबॉल खेल रहा है ना। तो 1% बराबर 50,000 है, 30% बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ फुटबॉल बराबर निकालो, क्या फुटबॉल के लिए निकालो कितना 50,000 है, 1% बराबर 50,000 गुना कितना बनेगा 30, तो कितना हो गया 5 दिया 15 हो गया। और यहाँ 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, कितना हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कितना 15 लाख। क्या 15 लाख क्या खेल रहा है फुटबॉल खेल रहा है। अन्य व्यक्ति कितना खेलते हैं, तब 1% बराबर 50,000, तो 50,000 गुना क्या 10, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये पूरी सीधा लिख दो, 5 पर 4 1 5, 1 2 3 4 5 शून्य, है ना। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5 लाख। अब देखो हमारे पास पहले कुल आदमी कितना था 50 लाख था, उसमें से देखो 5 लाख ये खेलने वाले, 15 लाख ये खेलने वाले, 15 5 20 हो गया, 20 हो गया। और 20 के बाद जो है 30 यहाँ बचा, है ना। 20 और 30 कितना हो गया 20 और 30 ना 50 5 15 5 20 लाख, 20 और 30 30 20 50 लाख, 50 लाख यहाँ हो गया। और कुछ खेलने वाला था, फुटबॉल खेलने वाला निकल गया, फुटबॉल के लिए ये क्या है अन्य खेल निकाला है ना। अन्य खेल ये 10%, 1 2 3 4 5 50,000, ठीक है। 10 से गुना कर दिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। 5 लाख हो गया इधर, 2 2 4 5, फिर यहाँ 4 शून्य था, 1 शून्य यहाँ दिए, ठीक है। 5 दिए 15 कर दिए, 6 5 30 कर दिए, 2 2 4 2 2 4 1 5 शून्य, ठीक है। 30 लाख इधर। कुल आदमी कितना दिया हुआ था हमारे पास 50 लाख। हाँ तो हो तो गया, 30 लाख यहाँ है और 15 लाख यहाँ है और अन्य खेल खेलने वाला 5 लाख है। 15 और 5 कितना हो गया 20 और यहाँ 30 30 20 50। कुल दिया था हमको 50 लाख और हमारा 50 लाख आदमी पूर गया ना। अन्य खेल में से इतना खेलने वाला था, कोई दूसरा कलर होना चाहिए था। अन्य खेल खेलने वाला इतना और क्रिकेट खेलने वाला फुटबॉल खेलने वाला इतना और क्रिकेट खेलने वाला इतना, कुल मिलाकर कितना हो गया 50 लाख। कुछ दिक्कत है इसमें बोलो, कुछ दिक्कत नहीं। क्या है 100% बराबर कुछ भी होता है,
जितना बचा था 10%, अन्य जो था 100% 50, 100% इतना था, 100% बढ़ा दिया था 50 लाख। 50 लाख को बराबर कर दिया, जो जो हुआ वो सब अलग अलग करके हम गुना करके निकाल लें, क्या है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक, अगले दिन देखते हैं क्या।